सबको जय मसीह की। प्रवेश मसीह के नाम में मैं प्रभु के सेवा में मैं जोशुआ प्रेरित और भविष्यवक्ता के रूप में आज मैं बताऊंगा कि 2019 में परमेश्वर ने 2020 के विषय में क्या क्या भविष्यवाणियां मुझे बताई है और वो किसमें से कितने बातें पूरी हुई है, मैं बातें करूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर कैसे अद्भुत कार्य करता है, कैसे अपने वादों को पूरा करता है, अपनी बातों को पूरा करता है। जैसे आमोस की किताब में लिखा है कि परमेश्वर अपने दासों को बिना बताए कुछ भी नहीं करता। तो उसी बात को लेकर परमेश्वर ने मुझे कुछ बातों को बताया है, जिसमें सबसे पहली बात था कि सुसमाचार जो है कई घरों में, कई जगह पर बहुत ही तेजी से फैलेगा। ये बात 2019 में 19 तारीख 12वें महीने में प्रभु ने मुझे बताई थी। और उसमें मतलब बहुत सी मल्टीट्यूड यानी बहुत से लोग जो है मसीह को जानेंगे और खुल्लम रूप से यीशु को अपनाएंगे करके। वो सिर्फ भारत के विषय में ही नहीं कहा गया है, ये पूरे विश्व के बारे में कहा गया है। और उसी तरह कोरोना की बीमारियों के दिनों में, उसके बाद के दिनों में जब हम देखते हैं कई लोग मसीह यीशु को ओपनली अंगीकार किए हैं, कहीं ओपन वर्शिप हुआ है, कहीं टेरस वर्शिप हुआ है और परमेश्वर के नाम को लोगों ने जाना है और परमेश्वर के प्रकोप से भय खाकर उन्होंने मन फिराया है। और दूसरा जो भविष्यवाणी है ये था कि परमेश्वर के कहीं संत लोग यानी द प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियन लीडर्स का जो ग्लोरी में यानी परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करेंगे करके परमेश्वर ने कहा था कि बहुत से ऐसे सेवक हैं जो इस साल में, चाहे वो कोरोना की वजह से हो या वैसे भी हो, उनके जो परमेश्वर के महिमा में प्रवेश करने का जो समय को हमने इस 8-9 महीने में हमने देखा है। और उसमें से कई प्रतिष्ठित जो नामी लोग हैं, साउथ से भी हो या नॉर्थ से भी हो, कई ऐसे लोग जो हैं कोरोना के बीमारी से या उस इस दौरान में वो प्रभु के महिमा में प्रवेश कर चुके हैं और उनके पीछे उनके एक नई लीडरशिप का कार्य हुआ है। उसके बाद परमेश्वर का वचन था कि नए अगुवे खड़े होंगे। ये दोनों तरीके में से था, ये कलीसिया के और चर्च के लीडरशिप में भी बात थी और देश की लीडरशिप में भी बातचीत थी। और इन दिनों में हमने बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव को देश में देखा है। पॉलिटिकल रीति में भी नए नए लोग इस जो पॉलिटिशियन के रूप में देश की सेवा में निकले हैं। और भी मसीहत में भी कई जो संस्थाएं जब सीनियर लीडर जब चले जाते हैं तो उनकी जगह नए नए लोग ले लेते हैं। और चौथी बात थी कि चर्च विल सेट बिफोर द थ्रोन ऑफ सैटन, कि परमेश्वर का कलीसिया जो है शैतान के उस सिंहासन के सामने रखा जाएगा, कि प्रोसिक्यूशन के लिए नहीं परंतु टेम्पटेशन के लिए है। प्रोसिक्यूशन यानी सताव के लिए नहीं, परंतु उसको परीक्षा किया जाता है, उसको परखा जाता है, कि उसको लालच दिया जाता है कि कलीसिया जो है कि संसार के बातों के में उलझाए रहें, संसार की बातों को महत्व दें, संसार की बातों को वो अपनाने की कोशिश करें, कलीसिया के अंदर लाने की, दुनिया को कलीसिया के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा जो प्रभु का वचन था और हमने उस बातों को कई जगह पर हमने झलकते हुए देखा है। खास करके म्यूज़िक इंडस्ट्री में हम देखते हैं तो कई जो है बॉलीवुड से, हॉलीवुड से के या जो सिनेमैटिक जो म्यूज़िक्स हैं उसको हमने आते हुए देखा है। कई ऐसे जो कल्चर है जो कलीसिया के अंदर मतलब मैरिज जो जिसे हम कहते हैं, जो पवित्र बंधन परमेश्वर ने जिसे बनाया है उसके विरोध जो अनैचुरल मैरिज का कोड एंड कंडक्ट जो है किया गया है कलीसिया के अंदर। और भी जो बहुत से कई अडॉप्शंस है, कल्चर अडॉप्शंस है जिसे चर्च के अंदर हुआ है। और पांचवी बात है कि परमेश्वर की ओर से था कि जवान यानी यंग प्रॉफिट प्रीचर्स एवेंजलिस्ट विल राइज एंड गेट हेवनली म्यूजिक, यानी नए नए जो जवान जो प्रचारक हैं, भविष्यवक्ता हैं, प्रेरित लोग हैं, एवेंजलिस्ट हैं, वह परमेश्वर की सेवकाई में उभर कर आएंगे और वो मतलब एक नई सेवकाई को हम देखने को मिलेगा। और हेवनली म्यूजिक यानी नए नए म्यूजिकें जो हैं, बहुत से संगीत जो है, गाना गीत जो है आने आरंभ हो जाएगा। और उसमें छठी बात यह है कि परमेश्वर का जो नेशन विल सी मोर कम्युनल राइट्स एंड वायलेंस। ये बात सच है
कि पिछले साल जब ये हमारे जो सरकार का फिर पीएम होने का जो शपथ पत्र जब जिस दिन हो रहा था, तो मैं जो पार्लियामेंट के जो राष्ट्रपति भवन के आसपास ही में था मैं, और उस समय मुझे मालूम होता कि हाँ ये ऐसे कुछ आज यहाँ वहाँ पे कोई फंक्शन है कि जो कि शपथ ग्रहण किया जा रहा है। और उस समय पर इसमें मैं प्रार्थना में था, परमेश्वर ने बोला कि ये इस समय का जो सरकार जो है जो बहुत ही क्रूरता से चलेगी, उनके अंदर कोई न्याय नहीं रहेगा, उनके अंदर एक दूसरे को भड़काव का बातें होंगी। और उसी तरह हमें सन 2019 के आखिरी में हमें वो बातों को देखने को मिला, दिसंबर के महीने से लेकर और जनवरी यहाँ तक फरवरी के मार्च के तक भी हमने देखा जो एनआरसी को लेकर, सीएए को लेकर बहुत से जो दंगे हुए हैं, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से पिटाई हुई, बहुत से जगह को बेवजह लोग जो परेशान हुए हैं, बहुतों ने अपने घर खोया है, बहुतों ने अपनों को खोया है। तो जो कम्युनल वायलेंस है, कम्युनिटी के अंदर जो वायलेंस हुआ है, सिर्फ ना कि दिल्ली में भी नहीं, बहुत जगह पर नासिक को लेकर, हैदराबाद में हो या तमिलनाडु में हो या बेंगलुरु में हो या असम में हो, बहुत से ऐसी बातों को हमें सुनने को मिला है और बहुत से खून भी बहा है। और सातवीं बात यह है कि नेचुरल डिजास्टर यानी फ्लड, लैंडस्लाइड और रेन, ये सारी बातों को हमें सुनने को मिलेगा। और ये बात भी घटी थी इस साल में कि कई जगह पर जैसे बॉम्बे में हुआ, जो कि जो पानी का जो बहाव है किस तरह लोगों को परेशान किया है, लोग कैसे कैसे मतलब पानी की वजह से नुकसान उठाया है। और आप कलकत्ता में देखेंगे, बंगाल में कितना पानी की वजह से लोग परेशान हुए थे। अब वो पीछे जो केरल में लैंडस्लाइड हुआ था, जो लॉकडाउन के दिनों में आपने देखा होगा, कि ये सारी बातें परमेश्वर पहले से ही अपने लोगों को जताता है ताकि लोग उसके लिए प्रार्थना कर सकें और ऐसी बातों से लोग बच जाएं। और आठवीं बात है, परमेश्वर ने बताया था इन द टाइम ऑफ लैकिंग इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था की जो बातों को, जब देश में कमज़ोरी पड़ेगी, जब खाली होगा चीज़ें, जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो उन दिनों में पता चलेगा कि चाइना का हाथ देश में कितना बड़ा एक योगदान दे रहा था। आज परिस्थितियां विपरीत में हैं। सचमुच अगर चाइना जो है देश से जब निकाला गया, उसको बाइकआउट किया गया, अभी भी पूरी तौर से बाइकआउट तो नहीं किया, बट जब बाइकआउट करने की जब बातें कही गई थी तो कम से कम अधिक से अधिक यानी आधा से ज़्यादा जो प्रतिशत जो इकोनॉमी है या जो इंडस्ट्री है, जो सेलिंग एंड बाइंग जो है ट्रेडर्स हैं, वो सारे के सारे चाइना के से एक्सपोर्ट करते थे। अधिक ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं, सारे इकोनॉमी के जो बेस था वो उनका चाइना से ही प्रोडक्ट था। जब बाइकआउट किया गया या बाइकआउट करने की बातें हुई थी तो 60-40 में चाइना के जो मात्रा जो है 60 में चला गया, क्योंकि वो सबसे बड़ा एक हब है कि जो पूरे दुनिया को वो सप्लाई करता है और सप्लायर भी रह चुका है। और आज भी लोग चाहे वो भारत बंद कर दे लेने से, पर बाकी देश तो उनसे खरीद बेच ज़रूर कर रहे हैं। और इंडिया के जो जॉब्स हैं, जो इकोनॉमी या जो बिज़नेस की बात करें, जो पैसे की जो लेन देन की बात करें, वो अधिकतर चाइना के प्रोडक्ट से, चाइना के द्वारा जो भी आता था उन्हीं के बातों में निर्भर था। और आज उस बात को भी हमने पिछले दिनों में देखा है। और 9वें जो बात थे परमेश्वर के वचन जो मुझे बताया गया था, इंक्रीज ऑफ इमोरलिटी अमंग यूथ। नंबर 1, सेक्सुअल इमोरलिटी, large amount of youth involved in cult, faith and paganism or satanism group, support and promotion which comes through musical industry and Bollywood industry। और इस बात को मैं दोबारा फिर से हिंदी में बताऊंगा कि जो अनेकता की जीवन यानी जवानों के जीवन जो है, ऐसे अनेकता की मॉरल लाइफ जो है, नैतिक जीवन को छोड़कर वो एक विपरीत का जिंदगी एक कल्चर बन जाएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप इज़ नॉट अ मॉरल लाइफ, कि एक अच्छी एक पारिवारिक जीवन, लिव इन रिलेशनशिप यानी एक साथ रहना बिना शादी के, एक साथ या लड़का लड़की रहते हैं, वो सही जीवन नहीं है। उसको हमारे देश में
प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसको एक कल्चर माना जा रहा है। और डेटिंग साइट तो एकदम हाईएस्ट में चला गया है। कुछ पिछले दिनों में मैंने डेली हंट्स के न्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि पुरुष से ज़्यादा महिलाएं ज़्यादातर डेटिंग साइट में अपनी इन्वॉल्व है करके मैंने पढ़ा था। और जवानों को जो है कल्ट फेथ में, मतलब ये सब एक सही तरीके के विश्वास नहीं है। ऐसे मतलब फैमिली का एक जो बिलीव होता है, फैमिली स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का एक बिलीव होता है, उसको तोड़कर एक डिमोरलाइज्ड करके एक लिव इन रिलेशंस का एक स्टाइल चला दिया गया है, बॉलीवुड से भी सही या हॉलीवुड से भी सही। तो उसे लोग जवान जो आजकल फॉलो बहुत करते हैं। और साथ में है कि जैसे कि अभी हमने एक हाल ही में जो सुन रहे हैं कि बहुत से जो अभिनेत्रियाँ जैसे हीरोइंस का जो डेथ न्यूज़ को हमने सुना है, और उनमें से काफ़ी जो लोग हैं कि ड्रग्स के जो करीब हैं, ड्रग्स के संबंध में ही ज़्यादातर बातें हो रही हैं। ये सारी बातें तो परमेश्वर के वचन की ओर से जो में समझ में आता है कि प्रभु जब अपने कार्य को करता है वो सही तरीके से ही करता है। और 10वां बात जो कि उसके बाद जब परमेश्वर ने मुझे प्रकट करना आरंभ किया है, परमेश्वर कलीसिया को रिवाइव कर रहा है। कलीसिया को मतलब एक पूरे देश में, पूरे विश्व में कलीसियाएं बंद की गई थी, और परमेश्वर हर एक घर पे कलीसिया को आरंभ किया। हर एक जगह पर प्रार्थना करने वाले लोग खड़े हुए। जिस घरों में से लोग चुप चुप के जाते थे, उन घरों में प्रार्थना होना आरंभ हुआ। उन घरों में आज प्रभु के वचन सुनने और सुनाने में बातों को बढ़ने लगा। और आज लोग जो हैं कि फैमिली प्रेयर एक साथ नहीं करते थे, आज फैमिली मिलकर कलीसिया को देख रही है, अटेंड कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। आज परमेश्वर के कलीसिया का रिवाइव जो हुआ है वो परमेश्वर के जो महायोजना था कि इन दिनों में हमें ऐसे कार्य को प्रभु करने की आवश्यकता थी। तो इसके साथ इन सारे बातों के लिए जुड़े हुए कुछ बातों को मैं बताना चाहूँगा। नीति वचन अध्याय 6 का 16 से लेकर अगर 19 तक अगर पढ़ेंगे, परमेश्वर जो है 6 बातों को वरन 7 बातों को घृणा करता है। तो उनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो कि घमंडी आंखें, झूठ बोलने वाले जुबान, यानी निर्दोषों का लहू बहाना, कि अपने मन में चल या कपट की बातों को योजना करना, कि बुराई करने के लिए दौड़ने वाले पैर, झूठी गवाही। अर्थात 7वीं बात जो है कि जो अपने भाई के विरोध लड़ाई करना, यानी अपने भाई के विरोध चल कपट करना है, उसको घसीटना, उसको कचहरी में या उसको धोखा देना, इन 7 बातों को परमेश्वर जो है घृणा करता है। और एजेकियल 14 का अध्याय 14 में लिखा है कि ऐसी बातों के विरोध, जो ऐसे लोग जो होते हैं उनके विरोध, अगर उनके पक्ष में कोई क्षमा के लिए प्रार्थना मांगे तो मैं यहाँ तक वो नोआ क्यों ना हो या अय्यूब क्यों ना हो, दानियल क्यों ना हो, समूएल क्यों ना हो, मैं इनकी बातों को मैं नहीं सुनूंगा। और 17 वचन में परमेश्वर का जो दंड के बारे में लिखा गया है कि मैं तलवार को भेजूंगा, अकाल को भेजूंगा, कि मैं ऐसे जो टिड्डियाँ को भेजूंगा कि जो कि वो तुम्हारे सारे फसलों को खा जाए, और पेस्टिलेंस जिसे हम कहते हैं कि महामारी जो कि मतलब समझ से परे होंगे, और जानवर होंगे जो कि तुम्हारे घरों में घुसेंगे और तुम्हारे नुकसान पहुंचाएंगे। तो इन सारे जो वचनों को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं, थोड़ा सा अगर हम सोच के देखते हैं किस तरह परमेश्वर का कार्य जो है कि हमारे जीवन के द्वारा किया हो रहा है और हमारे आसपास में कैसे चल रहा है, हमें कैसे इन चीज़ों को देखकर हमें आगे बढ़ना है, तो वो हमें सोचने की ज़रूरत है। आज हम अंतिम दिनों में हैं और इस अंतिम दिनों के अंदर कि परमेश्वर की वाणी जो पूरा होते जा रहा है, मैं अपने ही बातें नहीं कर रहा, कई भविष्यवक्ताओं ने, तो मैंने मेरे पिछले वीडियो अगर आप देखते हैं तो कॉल एंड गिफ्ट, भविष्यवाणी के बुलाहट और भविष्यवाणी के वरदान, इन दोनों के विषय में मैंने वर्णन करके एक वीडियो बनाया है। इसको आप ज़रूर देखें, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इन बातों को आप जान सकते हैं, कैसे इन बातों को घटते समय आप बच के रह सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर के करीब और बढ़ सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, मैं कहूँगा कि यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और वह आपकी पाप को क्षमा करेगा,
अपने पाप के पश्चाताप के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको क्षमा कर सकता है और आपको अनंत जीवन दे सकता है। और अंतिम में मैं एक बात कहूँगा कि परमेश्वर का जो वचन जो इस प्रकार सभाोपदेशक में सुलेमान इस प्रकार लिखता है कि सब बातों का अंत है, सब व्यर्थ है। पर वो कहता है कि मनुष्य के लिए बस केवल इतना ही है कि वो परमेश्वर से डरे और वो परमेश्वर के सहारा अपने जीवन को जिए। परमेश्वर से डरें और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जिए। ये जो कुछ भी प्रभु ने दिया उसको धन्यवाद करें और प्रभु के डर भय में जीने की आवश्यकता है। प्रभु सबको आशीष करने पाए इस वीडियो देखने के द्वारा कि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहिए। फिर अगले एक वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ रहे। मैं जोशुआ परमेश्वर के सेवकाई में प्रेरित और भविष्यवक्ता के रूप में फिर अगले वीडियो में मिलने की तब तक सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष करने पाए। आमीन।